आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं, क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, इसके पहले हमने 3 वीडियो अपलोड किया, भाग 1, भाग 2, भाग 3। उस सभी वीडियो में मैंने छोटे लफ्ज़ों को कहाँ और कैसे इस्तेमाल करना है, उसका मतलब क्या होता है, मैंने आपको बतलाया है। ठीक उसी तरह इस वीडियो में भी मैं आपको छोटे लफ्ज़ों का मतलब बताऊंगा, उसको कहाँ और कैसे इस्तेमाल करना है ये भी बतलाऊंगा। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे ऑल को क्लिक कर दें, ताकि आपको हमारे वीडियो का सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा और आप देख करके फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि वो भी उससे फ़ायदा उठा सकें, और कोई प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों, वीडियो का कोई भी पार्ट मिस न कीजिएगा, क्योंकि बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है। ठीक, तो अगर आप सीखे रहेंगे, समझे रहेंगे, तभी आप किसी से बात कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला अल्फाज है, हम लोग उर्दू हिंदी में कहते हैं ना, मत या नहीं। ना, मत या नहीं हम लोग हिंदी में या उर्दू में कहते हैं। अरबिक में कहते हैं ला या माँ। ला या माँ का मतलब होता है ना, मत या नहीं। ना, मत या नहीं को अरबी में हम लोग माँ या ला कहते हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, मैं नहीं समझा। मैं नहीं समझा, तो अरबी में इसको हम कैसे क्या कहेंगे? अना ला फ़हम। अना ला फ़हम। अना का मतलब मैं होता है, और ला का मतलब ना या नहीं, फ़हम का मतलब समझा। तो अना ला फ़हम, मैं नहीं समझा। इस तरह से हम किसी से कह सकते हैं कि अना ला फ़हम मतलब मैं नहीं समझा। अना का मतलब मैं भी होता है, मेरा भी होता है। ठीक है, मुझे के लिए भी मैं अना का इस्तेमाल करते हैं, और मेरा, मेरी, मुझको, इसके लिए भी हम अना का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, हमारा हुआ, हमारी हुआ, मर्द करे या औरत करे, इसको अना का इस्तेमाल कर सकता है। और नहीं को मतलब ला का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं नहीं की जगह पे, और माँ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फ़हम का मतलब समझना होता है। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, मैंने कहा तुम ना करो। अब यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं मैंने कहा तुम नहीं करो। ठीक, ये आपके ऊपर है, आप क्या कहेंगे। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा लिखा होता है किताबों में या कहीं, या कोई आदमी कहता है मैंने कहा तुम ना करो। अगर इस तरह से कोई आदमी कहे आपसे कि इसका मतलब बताओ, तो आप क्या करेंगे? आप तो नहीं को इस्तेमाल किए हैं, ना का तो याद नहीं किए हैं। तो ठीक उसी तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने कहा तुम ना करो या नहीं करो, कोई भी अगर आपके पास जुमला आए तो इसका तर्जुमा आप कर सकते हैं अना गुल। मैंने कहा, अना का मतलब मैं, और गुल का मतलब कहा। ठीक, गुल का मतलब कहा, कहो, बात करो, इसके लिए गुल का इस्तेमाल करते हैं। इंत का मतलब तुम, ला का मतलब ना, और सौवी मतलब करो। ठीक, तो अना गुल इंत ला सौवी, मैंने कहा तुम ना करो। अब सौवी जो अल्फाज है, इसको कई जगह इस्तेमाल करते हैं। ठीक, ये भी मैं आपको आगे बतलाऊंगा कि सौवी को कहाँ, कैसे और कब इस्तेमाल करते हैं, उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, ये भी मैं आपको बतलाऊंगा। ठीक, फिलहाल आया है अल्फाज है या में। हम लोग हिंदी या उर्दू में कहते हैं है या में। ये चीज़ है या इसमें। इसमें आदमी कहता है ना, जैसे ये गाड़ी है, गाड़ी है, तो यहाँ पे हम फी का इस्तेमाल करेंगे। और कब करेंगे और कब नहीं करेंगे। ठीक, ये गाड़ी में, तो मतलब में की जगह पे हम फी का इस्तेमाल करेंगे। कब करेंगे, कैसे करेंगे, ये मैं आपको बतलाऊंगा। ठीक, तो फी का मतलब है भी होता है और में भी होता है। फी का मतलब है भी होता है और में भी होता है। जैसे आप दुकान पे काम करते हैं, ठीक, तो आप या आप किसी से पूछते हैं कि अहमद दुकान में है। मान लीजिए आप अगर काम करते हैं, तो कोई आप दूसरे से पूछता है आपके बारे में, या आपसे कोई पूछता है दूसरे के बारे में। एग्जाम्पल, अहमद दुकान में है। अब यहाँ पे क्या होगा,
अहमद मौजूद फ़ी महल, अहमद मौजूद फ़ी महल, अहमद नाम है और मौजूद मतलब प्रेजेंट में जो रहता है वहाँ पे मौजूद का इस्तेमाल करते हैं। ये बात ध्यान दीजिएगा कि मौजूद कहाँ कहते हैं, जो प्रेजेंट में हो वहाँ पे मौजूद का इस्तेमाल करते हैं। और फ़ी का मतलब में, फ़ी का मतलब में, महल का मतलब दुकान होता है। यहाँ है के लिए कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन मौजूद यानी प्रेजेंट है तो ऑटोमेटिक तर्जुमा करेंगे तो है आ जाएगा वहाँ पे, ठीक। अहमद दुकान में तो नहीं कह सकते, इससे कुछ नहीं मालूम चलता है कि क्या है। तो अहमद दुकान में है यानी अहमद मौजूद फ़ी महल, इस तरह से हम कह सकते हैं, ठीक। है या नहीं, है या नहीं, एक और चीज़ है। तो आदमी क्या कहेगा, दो ही अल्फाज कह सकता है या नहीं। आपने पूछा कि अहमद दुकान में है तो आदमी क्या कहेगा, है, या नहीं है तो कहेगा नहीं। तो क्या कहेगा अरबी में, फ़ी। अब यहाँ पे फ़ी का मतलब है हो गया, फ़ी का मतलब है हो गया। मैंने कहा कि अहमद दुकान में है तो वहाँ पे फ़ी में के लिए इस्तेमाल किया गया और यहाँ पे फ़ी है के लिए इस्तेमाल किया गया है, ठीक। तो आदमी कहेगा है या नहीं है, दोनों दो चीज़ कह सकता है। तो अगर है कहता है तो फ़ी कहेगा और नहीं है कहेगा तो माफ़ी कहेगा, ठीक। माफ़ी यानी नहीं है, माँ सिर्फ माँ भी कह सकता है कि नहीं, है ना। एक और चीज़ जुमला ले लीजिए, आप किसी दुकान पे जाते हैं या किसी आदमी के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमको छुट्टा चाहिए, चेंज चाहिए है, तो कहते हैं ना और 100 रियाल का छुट्टा चाहिए। आप किसी दुकान पे जा कर के मांगेंगे या पूछेंगे तो कहेंगे वाहिद मियाँ रियाल सर्फ फ़ी। तो यहाँ पे फ़ी का मतलब है के लिए इस्तेमाल किया गया है। वाहिद मियाँ रियाल सर्फ फ़ी, वाहिद का मतलब एक होता है और मियाँ का मतलब 100 होता है और रियाल तो रियाल का मतलब रियाल ही होता है और सर्फ मतलब छुट्टा, छुट्टा पैसा को सर्फ कहते हैं और फ़ी का मतलब है। तो 100 रियाल का छुट्टा है अगर हमको किसी से कहना है तो क्या कहेंगे, वाहिद मियाँ रियाल सर्फ फ़ी। तो यहाँ पे फ़ी है के लिए इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पे में के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो इसका हम तर्जुमा वक्त और समय देख करके, है ना, कि सिचुएशन देख करके उसका तर्जुमा किया जाता है। बहुत से ऐसे अरबिक अल्फाज हैं जिनका वक्त और सिचुएशन देख करके तर्जुमा किया जाता है और समझा जाता है कि इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पे भी आदमी, आप छुट्टा के लिए गए तो क्या दो ही अल्फाज आदमी इस्तेमाल कर सकता है या नहीं है। अगर है तो कहेगा फ़ी और नहीं है तो कहेगा माँ या माफ़ी, माँ या माफ़ी। अब माँ का मतलब नहीं होता है और फ़ी का मतलब है हो गया, तो माफ़ी यानी नहीं है। यहाँ माफ़ी एक में मिला देंगे, माँ प्लस फ़ी तो हो जाएगा नहीं है। बहुत से लोगों को सुनते होंगे कि हाँ, कोई आदमी कहता है ये चीज़ है तो आदमी कहता है माफ़ी यानी नहीं है, ठीक। अभी मैंने बताया कि सौवी, सौवी का मतलब क्या होता है। देखिए, सौवी मतलब करो, करो, करूं, या बनाओ या बनाऊं। करो के लिए भी इस्तेमाल करेंगे, करूं के लिए भी इस्तेमाल करेंगे, बनाओ के लिए भी इस्तेमाल करेंगे और बनाऊं के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। जैसे आपसे कोई कहता है ये काम करो तो कहेगा सौवी, तो आपको कहना है कि करूं तो भी कहेंगे सौवी, या कहेंगे कि ये चीज़ बनाओ तो भी कह सकता है सौवी। आप अगर कहेंगे कि बनाऊं तो भी आप कहेंगे सौवी। यानी इस सौवी को कई जगह इस्तेमाल करते हैं और कर सकते हैं। करो, करूं, बनाओ या बनाऊं, जो भी अल्फाज, जो भी जुमला आपके सामने आएगा, जो भी वक्त आएगा। अभी मैंने बताया कि बहुत से अरबिक अल्फाज हैं जो कि वक्त और सिचुएशन देख करके उसका तर्जुमा किया जाता है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी है कि करूं, करो, बनाओ या बनाऊं के लिए इस्तेमाल किया जाता है सौवी को। एग्जाम्पल ले लीजिए, मैं यह काम करूं। आप कोई काम करने जा रहे हैं तो आप किसी से अगर इजाज़त मांगते हैं तो कहेंगे मैं यह काम करूं, तो क्या कहेंगे, अना हादा शुगुल सौवी। अना हादा, अना का मतलब मैं, हादा का मतलब यह, शुगुल का मतलब काम, सौवी मतलब करूं। यहाँ सौवी करने के लिए इस्तेमाल किया गया यानी करूं, हाँ। तो अना हादा शुगुल सौवी मतलब मैं यह काम करूं। यहाँ पे करूं के लिए सौवी का इस्तेमाल किया गया है, हाँ। आप किसी से भी कह सकते हैं इस तरह से, या कोई आपसे अगर कहे कि अना हैदा शुगुल तो इसका मतलब ये मैं यह काम करूं, वो करने के लिए आपसे इजाज़त मांग रहा है, ठीक। तो यहाँ पे भी दो ही बात कहेंगे, करो या नहीं करो। तो अगर इजाज़त मिलेगा करो तो सामने वाला कहेगा सौवी, सौवी, या आपसे कोई इजाज़त मांग रहा है तो आप कहेंगे सौवी मतलब करो,
सौवी मतलब करो। अगर मना करना है कि नहीं करो तो कहेंगे ला सौवी यानी नहीं करो, या माँ सौवी यानी नहीं करो। तो यहाँ सौवी करो के लिए इस्तेमाल हुआ, और इसके पहले मैंने जो जुमला दिया था उसमें करूँ के लिए इस्तेमाल किया गया था। तो करूँ के लिए भी हो गया और करो के लिए भी हो गया। तो इसी तरह से आप सौवी को करूँ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और करो के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही चीज़ आपको दो ही चीज़ आदमी बताएगा, करो या ना करूँ, ठीक। दूसरा है बनाऊँ या बनाओ। कोई चीज़ आप काम कर रहे हैं और किसी से कहते हैं ये बनाऊँ, तो यहाँ पे भी आप कहेंगे सौवी मतलब बनाऊँ। अगर इजाज़त मिलेगा बनाओ तो सामने वाला कहेगा सौवी यानी बनाओ, ठीक। तो करूँ के लिए या करो के लिए सौवी का इस्तेमाल किया गया, फिर बनाऊँ या बनाओ के लिए सौवी का इस्तेमाल किया गया। तो आप इस तरह से छोटे लफ्ज़ों को इस्तेमाल करके अरबिक में बात कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको छोटे-छोटे लफ्ज़ों को अच्छे से याद करना होगा। बहुत से भाई कमेंट करते हैं, भाई ये चीज़ का मतलब बताइए। भाई अगर आप वीडियो देखते हैं और समझते हैं, ध्यान से देखते हैं, तो पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इसलिए कि हमने जितने वीडियो अपलोड कर रखे हैं उस वीडियो को अगर आप देख चुके हैं तो इंशाअल्लाह आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बशर्ते कि अपना दिमाग इस्तेमाल करना है वहाँ कि क्या चीज़ के लिए किस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया गया है और बताया गया है, ठीक। दूसरा जुमला है मैं इसका बिल बनाऊँ। जैसे हम दुकान में काम कर रहे हैं, अभी मैं मसाला में काम करता हूँ, हमारे पास कस्टमर आता है तो कहता है ये कपड़ा वॉशिंग करना है और प्रेसिंग करना है, इसका पैसा बतला दो कितना हुआ। मैंने बतलाया कि इतना पैसा हुआ, तो उसको ज़्यादा लग रहा है तो बोला हाँ ज़्यादा वाजिब, इस तरह से आदमी कहता है। तो मैं उससे पूछता हूँ कि फतूरा सौवी मतलब फतूरा बिल बनाऊँ इसका। मैं उसे इस तरह से कहता हूँ कि अना फतूरा सौवी यानी मैं इसका बिल बनाऊँ, अना हाज़ा फतूरा सौवी या अना फतूरा सौवी, इस तरह से भी आप कह सकते हैं कि मैं इसका बिल बनाऊँ। तो मैं इस तरह से कहता हूँ, ठीक। कि अना का मतलब मैं होता है, हाज़ा का मतलब यह या इसके लिए हाज़ा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और फतूरा मतलब बिल होता है, बिल कहते हैं मतलब रिसीविंग को। कोई सामान आप खरीदने जाते हैं तो उसका जो रसीद मिलता है ना, उसको फतूरा कहते हैं। सौवी मतलब करूँ या करो या बनाओ के लिए, ठीक। तो कस्टमर कहता है कि सौवी, कस्टमर कहता है अगर बनवाना है तो कहेगा सौवी यानी बनाओ, ठीक। दूसरा एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, मैं खाना बना रहा हूँ। तो यहाँ पे दो अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं। एक तो कहेगा कि तब जो खाना बनाता है उसको तब्बक कहते हैं, यानी बावर्ची को तब्बक कहते हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं अना अकिल तब्बक भी कह सकते हैं, यानी मैं खाना पका रहा हूँ, ठीक। ये भी हो गया। लेकिन यहाँ पे आपको सौवी के बारे में बतला रहा हूँ, तो आप कहेंगे मैं खाना बना रहा हूँ, तो कहेंगे अना अकिल सौवी भी कह सकते हैं, या अना तआम सौवी कह सकते हैं, ठीक। तआम का मतलब भी खाना होता है और अकिल का मतलब भी खाना होता है, लेकिन अकिल का मतलब खाने को अकिल कहते हैं और तआम का मतलब खाना को अकिल कहते हैं, यानी दाल चावल सब्जी जो है उसको तआम कहते हैं, ठीक। और जब दाल चावल सब्जी को खाएंगे तो उसको अकिल कहते हैं, ठीक। अब एक अल्फाज है यहाँ उसके साथ, हम लोग हिंदी में कहते हैं या उर्दू में कहते हैं उसके साथ। यहाँ पे देखिए दो अल्फाज इस्तेमाल किया गया है, एक साथ दो, उसके साथ के लिए दो अल्फाज को इस्तेमाल किया जाता है। जैसे माआ का मतलब होता है साथ, सवा का मतलब भी होता है साथ और माआ का मतलब भी होता है साथ। लेकिन हमको कहना है उसके साथ, अगर हमको कहना है उसके साथ तो हम क्या कहेंगे, माआ और प्लस हु मिल करके, यानी यहाँ हमने संधि विच्छेद करके लिखा हुआ है यहाँ पे, तो माआ प्लस हु बराबर माहू। अब लोग माहू भी कहते हैं, ठीक। माहू नहीं कह करके लोग माहू कहते हैं, लेकिन माहू लिखा जाता है अरबी में मीम ऐन और हा मिल करके, तो माहू होता है, ठीक है। लेकिन बोलने के लिए लोग माहू कहते हैं, तो आप भी माहू बोल सकते हैं, मतलब उसके साथ। मा का मतलब साथ और हु का मतलब उस, ठीक। तो माहू मतलब उसके साथ। एग्जाम्पल एक ले लीजिए, मैं उसके साथ नहीं रहूँगा। अगर ये जुमला हमको किसी से कहना है कि मैं उसके साथ नहीं रहूँगा, या कोई आदमी कहता है कि मैं उसके साथ नहीं रहूँगा, तो क्या कहेगा,
माहू या माहू, माहू भी कह सकता है या माहू भी कह सकता है, मतलब सेम होता है। ठीक, तो माहू अना मा तस्कुनु, माहू अना मा तस्कुनु या माहू अना मा तस्कुनु, जो मखरज का इस्तेमाल करते हैं वो कहेंगे माहू। ठीक है, इसलिए कि अगर माहू कहेंगे तो नहीं मालूम चलेगा कि इसमें कौन सा अल्फाज इस्तेमाल किया गया है, कौन सा शब्द इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, और जब माहू कहेंगे तो समझ में आएगा इसमें मीम है, ऐन है और हा है। ठीक, तीनों मिल करके माहू। माँ का मतलब, माँ का मतलब होता है साथ, माँ का मतलब होता है साथ, और हु का मतलब उस होता है, उस कहते हैं ना, हुआ हुआ, हुआ मतलब वह या उस, तो सेम वही अल्फाज यहाँ पे इस्तेमाल कर गए। तो हुआ नहीं कहा गया है, हु कहा गया है सिर्फ। अब मेरे साथ, जब उसके साथ आप समझ लिए तो मेरे साथ को भी समझ लिए। मेरे साथ को अरबी में कहते हैं माई, माई, माई। मा का मतलब होता है साथ, और जब उसमें ई मिल जाएगा तो हो गया मेरे साथ। ठीक, माई मतलब मेरे साथ। अब यहाँ पे अना सवा भी कह सकते हैं, अना सवा का मतलब भी होता है मेरे। ठीक, मेरे साथ, सवा का मतलब साथ और अना का मतलब मेरे, मेरे या मेरा, तो मेरा साथ या मेरे साथ, इस तरह से जो भी अल्फाज होगा इस्तेमाल करेंगे। एक जुमला ले लीजिए, जैसे मेरे साथ कपिल का झगड़ा हो गया, मेरे साथ कपिल का झगड़ा हो गया, या किसी का भी झगड़ा हो गया, तो आप वहाँ पे बता सकते हैं मैंने कपिल का इस्तेमाल किया है, मेरे साथ कपिल का झगड़ा हो गया, तो क्या कहेंगे, अना सवा कफील मिन मामला, मिन मामला। मामला यानी झगड़ा होता है ना, तकरार होता है तो उसको मामला कहते हैं, यानी मामला हो गया। अना सवा यानी मेरे साथ, कपिल मिन मतलब कपिल से, मामला यानी झगड़ा हो गया। तब अना सवा की जगह पे माई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, माई कफील मिन मामला, माई कफील मिन मामला, यानी मेरे साथ कपिल का झगड़ा हो गया या कपिल से झगड़ा हो गया। ठीक, अरबी में देखिए, हिंदी में बोलने के लिए हम कई तरह से बोल सकते हैं, से, तुम, का, ऐसे कई अल्फाज मिला करके बोल सकते हैं, लेकिन अरबी में उतना अल्फाज नहीं मिलाया जाता है। वहाँ पे मैंने बताया ना कि वक्त और सिचुएशन देख करके तर्जुमा किया जाता है। ठीक है, तो आप उसको जो तर्जुमा कर लें। ठीक, तुम मेरे साथ चलो, हम किसी से कहते हैं तुम मेरे साथ चलो, तो क्या कहेंगे, अना सवा इंत यमसी। अना का मतलब मेरे और सवा का मतलब साथ, तुम का मतलब इंता, तुमको इंता कहते हैं, और यमसी मतलब चलो, यमसी मतलब चलो, लोग इमसी इमसी भी कहते हैं। ठीक है, तो इमसी कहे या यमसी कहे उसका मतलब चलो होता है। ठीक, तो तुम मेरे साथ चलो किसी से कहना है तो कहेंगे अना सवा इंत यमसी, या कहेंगे माई इंत यमसी, माई इंत यमसी, यानी तुम मेरे साथ चलो। ठीक, मा का मतलब मा का मतलब साथ होता है, और ई जब मिल गया, मैं फिर बतला रहा हूँ, ई मिल गया तो माई हो गया, माई का मतलब मेरे साथ, मेरे साथ। ठीक, अना सवा इंत यमसी यानी मेरे साथ तुम चलो, मेरे साथ तुम चलो। अब एक और यहाँ पे बात है कि अगर आपको उसे कोई कहेगा मेरे साथ तुम चलो, तो इस तरह भी कह सकता है, या सिर्फ कह सकता है इन यल्ला ताल, यल्ला ताल यानी मेरे साथ आओ, मेरे साथ आओ, इस तरह से भी कह सकता है कोई, यल्ला ताल यानी मेरे साथ आओ। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका नाम लेकर के ही बोलेगा, आपको कोई अगर आदमी ले करके जा रहा है तो सिर्फ ऐसे भी कह देगा, उसमें तुम या ताम का इस्तेमाल नहीं करेगा और बोल देगा यल्ला ताल। तो आपको साथ में जाना है तो मतलब उसका हुआ कि आप, तुम साथ में चलो। ठीक है, या तुम साथ में आओ, ताल का मतलब आओ होता है, और यल्ला ताल कहेगा यानी तुम साथ में चलो, या जल्दी चलो, इसका मतलब ये भी होता है जल्दी आओ या जल्दी चलो के लिए भी यल्ला ताल का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में भी शेयर करें। अगले भाग को देखने के लिए आप वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ सब्सक्राइब वाचिंग फॉर नेक्स्ट वीडियो। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो के अंदर कोई गलती हुई हो, कुछ खता हुआ हो, तो आप हमको ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इंशाअल्लाह।